दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी यूनिक जानकारी हम लेकर आए हैं। हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में आप लोग किसी भी पेंशन का लाभ आप लोग ले रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आपके परिवार में आपके किसी भी सदस्य को हरियाणा में चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, विकलांग पेंशन की बात करें या फिर विडो पेंशन की बात करें या बौना भत्ता पेंशन की बात करें तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जुलाई में जब पेंशन आई थी तो काफ़ी बुजुर्गों की पेंशन अटक गई थी, काफ़ी विधवा महिलाओं की पेंशन अटक गई थी, काफ़ी विकलांग व्यक्तियों की पेंशन अटक गई थी। क्यों अटक गई? और अब अगस्त में पेंशन बहुत नज़दीक है, डलने वाली है। तो अगर आप लोग ये 3-4 काम करा लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को, दोस्तों हरियाणा में आप लोग रहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को किसी भी समस्या का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग ये 3-4 काम करा लेते हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा, विकलांग पेंशन आने से पहले हमारे परिवार में जितने भी सदस्य पेंशन पा रहे हैं उन सभी को ये बात ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। चाहे आपके परिवार में आपके दादाजी को पेंशन मिल रही है, चाहे आपके दादी जी को पेंशन का लाभ मिल रहा है या फिर आपकी माता जी को, आपके पिताजी को, चाचा जी को, चाची जी को या फिर किसी भी सदस्य को हरियाणा में पेंशन का लाभ नायब सरकार का मिल रहा है तो नायब सरकार के आदेश और नियम भी आप लोग जान लीजिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों का 10 साल पुराना आधार कार्ड बना हुआ है, 10 साल पुराना हो चुका आपके आधार कार्ड को। जब आधार कार्ड बनाए गए थे तो उस टाइम जो है एक फॉर्म के बिहाफ पर आपका आधार कार्ड बन गया था, लेकिन ऐसे में UIDAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे परिवार या ऐसे सदस्य या ऐसे व्यक्ति जिनका आधार 10 साल पुराना हो चुका है, अभी तक उन्होंने किसी भी तरीके का कोई अपडेशन उसमें नहीं करवाया है, उसमें जो है आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, POI प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये 2 दस्तावेज आपको ज़रूर अपलोड करवाने हैं। अगर आप लोग नहीं करवाते हैं आपका आधार कार्ड बंद होगा, आपका आधार कार्ड सस्पेंड होगा, आपका आधार कार्ड इनएक्टिव होगा। जब आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा तो आपको हरियाणा में ना बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा, ना किसी बैंकिंग सेवा, किसी भी प्रकार का लाभ जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, हरियाणा में आप लोग किसी भी पेंशन का लाभ पा रहे हैं तो आपको अपने बैंक खाते में DBT मोड को एक्टिवेट करवा लेना है। कई बार बैंक जो है उसको इनएक्टिव कर देता है, हटा देता है, तो आप लोगों को अपने बैंक खाते में DBT मोड को भी एक्टिवेट करवा के रखना है। उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते के साथ लिंक करवा के रखना है। पेंशन आने से पहले आपको अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते के साथ लिंक करवा के रखना है। और कई बार देखा जाता है कि बैंक जो है उसको अनलिंक कर देता है, हटा देता है। चाहे आप किसी भी बैंक ब्रांच में पेंशन पा रहे हैं, चाहे कोऑपरेटिव की बात करें, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की बात करें, स्टेट बैंक की बात करें, HDFC की बात करें या डाकघर की बात करें, कहीं भी आप लोगों की पेंशन आ रही है, आप लोग अपने बैंक खाते के साथ अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए और चेक करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना है, आपको अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना है। देखा जाता है कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो पूरी पेंशन आती है, पूरी पेंशन निकाल लेते हैं, ऐसे में खाता उनका ज़ीरो हो जाता है, खाता फ्रीज होने का डर होता है और बैंक उस खाते को फ्रीज भी कर देता है, उसको इनएक्टिव भी कर देता है। ऐसे में आपका पैसा कटता है और जब पैसा कटता है तो आपको जो है थोड़ा सा दर्द होता है। इसलिए आपको अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस, शेष राशि आपको ज़रूर रखनी है। पेंशन धारकों के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, 3 महीने के अंदर आपको एक ट्रांजैक्शन करनी ज़रूरी है। अमूमन देखा जाता है हरियाणा में इस महीने पेंशन आती है नहीं निकलवाई, दूसरे महीने पेंशन आती है नहीं निकलवाई, चौथे महीने पेंशन आती है नहीं निकलवाई। आप लोगों को 3 महीने के अंदर एक ट्रांजैक्शन, वो भी अपने फिंगर से ज़रूर करनी है। अगर आप लोग नहीं करते हैं आप लोगों की पेंशन बंद होने का ज़्यादा डर है, ज़्यादा खतरा है। पेंशन आप लोग अगर पाना चाहते हैं परमानेंटली तो बिल्कुल आप लोगों को 3 महीने के अंदर हो सके तो आप लोग हर महीने उस पेंशन को ज़रूर निकलवा लीजिएगा। अगर नहीं निकलवाते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की पेंशन रुक सकती है, बंद हो सकती है। उसके बाद हम छठे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, हरियाणा में आप लोग किसी भी तरीके की पेंशन आप लोग पा रहे हैं, आप लोगों को ये काम नहीं करना है।
क्या काम नहीं करना है? क्योंकि पेंशन धारकों को बिल्कुल अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि पेंशन जब एक बार रुक जाती है, पेंशन कट जाती है, बंद हो जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष जो है लगातार ऑफिसों के चक्कर काटते हैं और ऐसे में जो है उनकी पेंशन भी जल्दी से चालू नहीं हो पाती है। तो ये काम आपको नहीं करना है। इन कामों से बिल्कुल आप लोगों को सावधान रहना है, बचना है। अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, अपने परिवार में जिसको पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो ये बातें आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। बात करते हैं क्या काम नहीं करवाना है। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को किसी भी बुजुर्ग की पेंशन एटीएम कार्ड से नहीं निकालनी है। बिल्कुल आप लोगों को सख्त आदेश दिए जाते हैं कि बिल्कुल आप लोग हरियाणा में किसी भी पेंशन को एटीएम कार्ड से ना निकालें। ये 4-5 बातें थी, 4-5 पॉइंट्स मैंने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन से जुड़े हुए थे, ये मैंने आपको बता दिए। ये आपको कराना है। अगर आप लोग नहीं कराते तो आप लोगों के सामने जो है परेशानी का सामना आप लोग कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय।